क्यों नाराज है टोंक की जनता सचिन पायलट से? स्थानीय विधायक ही क्यों चाहिए? क्या चाहती है टोंक विधानसभा की जनता? टोंक विधायक सचिन पायलट का विरोध आखिर क्यों हो रहा है? इसका कारण उनके करीबी माने जाने वाले टोंक के स्थानीय बताए जा रहे, जिनके हाथ में कमान संभला दी थी। आखिर 5 साल में क्या हुआ और सचिन पायलट देश के बड़े नेता होने के बाद भी क्यों हो रहा है उनका विरोध? क्या सचिन पायलट इस बार भी पहले जैसी गलती करेंगे? टोंक के करीबियों को अपनी ओर आकर्षित करने के खुद संभालते हैं टोंक विधानसभा की सीट, तो जीत पक्की हो सकती है। अगर पहले जैसे दूसरे के हवाले की तो हार पक्की हो सकती है। हजारों की तादाद में लोग बना चुके हैं दूरी, क्या उनको मनाएंगे? सुनते हैं क्यों स्थानीय विधायक की मांग उठ रही है। कुछ नहीं है। अरे भैया, हमें तो हमारा स्थायी नेता चाहिए। वो बाहर गए, नेता जहाँ गए, नेता ही चाहिए। तुम बताओ जो तुम्हें कौन चाहिए? तुम्हें स्थानीय नेता चाहिए? यही चाहिए। हमें स्थानीय विधायक चाहिए। हमें वो आदमी नहीं चाहिए जो 2000 आदमियों की भीड़ में खड़ा होकर जन सुनवाई करता हो। 30 साल के इतिहास में हमने देखा है कि सांसद और विधायक हमारे से सीधी बात करता था। आज ये 5 साल हमने वनवास काटा है विधायक के लिए। आप बता भाई साहब किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल साफ स्थानीय चाहिए। यहाँ विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं तो मेरे गांव की बात कर दूं, मेरे गांव में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। आप बताओ। स्थानीय नेता चाहिए हमें तो। स्थानीय नेता सचिन पायलट से कुछ नहीं है। सचिन पायलट उनका क्या है, वो तो हम तो हिंदू पूरे 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 5 साल के अंदर 5 बार भी नहीं आए और आए चले गए, किसी को सुनाई नहीं। स्थानीय चाहिए सचिन पायलट चाहिए हमको तो। नहीं, अजीत मेहता चाहिए हमको तो। अजीत सिंह मेहता। अजीत सिंह मेहता वही निकाल सकता है टोंक की सीट को। बीजेपी की जो सीट निकालेगा तो अजीत मेहता निकाल सकता है। देखिए, पायलट साहब है जो बाहर के, उनको अब के अगर जीतना है तो प्लेन के लिए एयरपोर्ट बनवाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि वो आते हैं आंधी की तरह और तूफान की तरह चले जाते हैं। कौन होना चाहिए आपके साथ? हमारी नजर में लोकल होना चाहिए। अजीत सिंह मेहता जैसा भी उसके घर जाके आधी रात को किवाड़ तो बजा लेते थे हम। अब वो तो कहाँ जाए, उनके पीएच बाहर से खड़ा कर देता है क्या खड़े हो जाओ। 5 साल विधायक रहे, उनका किस 5 साल में कुछ नहीं देखा। उनको दूर से देखते थे जैसे कोई सीएम आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहा था, वो निकल गया, वो गया पायलट। आप बताएं हमें स्थानीय चाहिए। हमारे तो पायलट साहब है। पायलट साहब है आपके। आप बताएं सर किस तरह से देखते हैं आप टोंक का विधायक? भाई टोंक का विधायक स्थानीय होना चाहिए। और पायलट साहब स्थानीय नहीं, 5 साल उनको वोट दिया तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ गोल अंडे मिले। गोल अंडे मिले। आप बोलो जी। बिल्कुल स्थानीय नेता चाहिए हमें, अजीत सिंह मेहता अजीत सिंह मेहता जी। किसी से भी पार्टी से हो, बाकी स्थानीय नेता चाहिए। नाम बताएं अपना। मेरा नाम मनमोहन गुजर, देवलीबाची पंचायत, टोंक विधानसभा। टोंक विधायक सचिन पायलट 5 साल विधायक रहे आपके। किस तरह से रोजगार मिला? किस तरह से आगामी चुनावों में वो प्रत्याशी हैं यहाँ के? किस तरह से पसंद करते हैं उनको? पायलट साहब को कौन पसंद नहीं करता है? पायलट साहब 36 कौम के नेता है। पायलट साहब के आने के बाद में टोंक में काफ़ी विकास हुए हैं, जो आज 70 साल से नहीं हुआ है। जो पायलट साहब को मतलब यहाँ कम समय मिलने के बाद में भी जो पायलट साहब ने काम करवाया वो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक रहेगा और पायलट साहब की ऐतिहासिक जीत भी होगी। पायलट साहब विकास कार्यों से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है विकास कार्यों से। किस तरह के विकास हुए टोंक में? टोंक में सड़कें भी बनी हैं, कई मतलब नए आयाम स्थापित हुए टोंक में। आप बताएं सर, टोंक विधानसभा क्षेत्र के आप स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय की मांग करते आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप सचिन पायलट विधायक के प्रत्याशी हैं? देखिए, मैं ऑल ओवर कांग्रेस राजस्थान की बात करूंगा आपसे। मैं टोंक विधानसभा क्षेत्र को छोड़ के, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने जिस तरह से कार्य किया है, बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस ने लागू की जिससे आम जन को लाभ मिल रहा है। चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो इंदिरा रसोई योजना हो, चाहे वो 100 यूनिट का बिजली पे अनुदान हो, इससे आम जन को लाभ मिल रहा है और इससे गरीबों में राहत पहुंची है। इसलिए कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आने वाला समय भी कांग्रेस का ही है। सचिन पायलट का प्रत्याशी के रूप में आना किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हम स्वागत करते हैं और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है लड़ने का। स्थानीय की मांग चल रही है।
आपने भी की थी। इससे पूर्व भी स्थानीय की मांग चलती थी, इससे पूर्व भी विधानसभा में चुनाव होता था तब भी स्थानीय की मांग चलती थी और आज भी वही चल रही है। तो पैटर्न है यहाँ का, लेकिन जीतते यहाँ पर अक्सर बाहर के लोग हैं और बाहर के लोग जीत के यहाँ पे विकास जो उनसे हो सकता है वो करते हैं। नाम बताएं सर। हकीम नाम। सचिन पायलट विधायक के रूप में पसंद करते हैं उनको आप? जी पसंद करते। किस तरह से देखते हैं, क्या कार्य है उनके काम पर? कार्य पुलिया बनाना, स्कूल बनाना, रोड बनाना और एक सबसे मेन चीज़ ये है जो अपने टोंक में भाईचारे का जो रखा है उन्होंने, वो बहुत अच्छा रखा है। सचिन पायलट ने तो आज से जो जितने बीजेपी के एमएलए हैं, कांग्रेस के एमएलए भी हैं, इससे पहले उनसे ज़्यादा काम करा है टोंक के अंदर। पहला एमएलए जो इतना काम करा। टोंक में कार्य हुए मतलब आपके हाँ। हिसाब से तो। नाम बताएं सर अपना। मेरा नाम आबिद खान है, टोंक विधानसभा से ताल्लुक़ रखता हूँ। किस तरह से देखते हैं सचिन पायलट के विकास कार्यों को, सचिन पायलट की एक्टिविटी को? किस तरह से टोंक आए? वो सूत्रों से खबर है कि 20 से 25 बार टोंक आए वो। देखिए, विकास कार्यों की अगर बात करें तो शहर के आप किसी भी शहर के किसी भी वार्ड में चले जाएं, वहाँ पे आपको गंदगी के अंबार दिखेंगे, टूटी हुई सड़कें दिखेंगी। 4-4.5 साल तक हमने टूटी हुई सड़कें में गाड़ियाँ तोड़ी हैं। तो विकास सिर्फ विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले थोड़ी सड़कें कंप्लीट हो जाना, इसे विकास नहीं कहते हैं। टोंक में भ्रष्टाचार की बात करते हैं अपन। एसीबी के पीछे आपके बोर्ड पे एसीबी का ऑफिस है। भ्रष्टाचार का यहाँ पर एक कार्रवाई हुई थी, अनीता कीचड़ यहाँ ट्रैप हुई थी, उसके अंदर सचिन पायलट का खामोश रहना किस तरह से देखते हैं? भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो टोंक नगर परिषद को लोग टोंक नरक परिषद कहने लगे थे और भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर रहा है। बगैर पैसा दिए नगर परिषद ही नहीं, किसी भी सरकारी महकमे में कोई काम नहीं होता। ये लोगों ने भी देखा है और आप और हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। सचिन पायलट के भ्रष्टाचार पे खामोशी। सचिन पायलट साहब की हो सकता है कोई व्यक्तिगत जो है उनकी कोई सोच हो सकती है, या हो सकता है कोई व्यक्तिगत परिस्थितियों की वजह से उन्होंने इस भ्रष्टाचार पर खामोशी बनाए रखी और वो इस बात पर कभी नहीं बोले कि नगर परिषद में जो कार्रवाई हुई थी वो सही हुई है। नाम बताएं सर। फकरू खान कायम खानी। कितने खुश हैं आप पायलट से? खुश, काम से खुश है आदमी के और पायलट साहब से भी खुश है। और कहने का मतलब ये जुमलेबाजी ये नहीं करते मोदी जी की तरह 15 लाख खाते में आ जाएंगे, आगे क्या। और हम ये 3 तलाक के ऊपर मुद्दा उठा रहे, क्या मुसलमानों से भी वोट लेने की उम्मीद करते और फिर एक तरफ से कहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये गलत है। कांग्रेस सरकार धोखे में नहीं रखती, सब कुछ साथ लेके चलती है। सचिन पायलट के सामने एक नाम चल रहा है भाजपा से, मोइन निजाम का, अगर वो आ जाते हैं तो क्या हो? देखो ये चीज है ना, ये तो वो बताएंगे। वो मोइन साहब भी लड़के देख लें, पहले भी लड़ा हुए हैं, अंजन से लड़ा हुए हैं, पहले भी उनके वालिद साहब भी लड़ा हुए हैं और सारे लड़ा हुए हैं। लड़ने की वो नहीं है। इसके अंदर देखना ये है कि कौन किसको देता है, उनकी साथ सारी चीज देखना पड़ेगी, उसके बाद के अंदर है ये। और वो हार जीत है ना, 31 तारीख को जब फार्म भरा जाएगा, जब देखे जाएंगे मोइन साहब ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप बताइए। मोइन साहब अगर ऐसी गलती करेंगे तो 31 तारीख को हार जाएंगे इलेक्शन। जब सचिन पायलट साहब यहाँ फार्म भरना आएंगे 31 तारीख को उनकी जीत घोषित हो जाएगी।